where is Pakistan like standing in terms of the climate change, especially when you go abroad and like big conversations which are happening? मैं अपना एक्सपीरियंस ही COP28 का देता हूँ दुबई में. I was one of the climate finance negotiators, and of course we have a few individuals who are very able, technically knowledgeable, and who go to all of the negotiations. From government side, From या the, क्या? I would say from the dev sector, who are hired by the government, ठीक है. and some people who are in the government as well. But I would say the majority of the delegations are individuals who are non-technical and have no tenure. So this keeps changing every year, right? So आप सोचें कि आपने दुनिया का शायद AI के साथ साथ सबसे कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक लिया है, और आपने एक इंसान जिसने इस पर कोई रिसर्च नहीं की हुई, कोई बैकग्राउंड नहीं, कोई निगोशिएशन नहीं की हुई, आपने उसे जाके बैठा दिया कि जाके दुनिया को बताओ कि पाकिस्तान में पैसे क्यों आने चाहिए, राइट? सो अगर मैं कॉप की बात करूं तो अगेन शायद कुछ लोग डिसएग्री करें मेरे एक्सपीरियंस के साथ, बट मेरा एक्सपीरियंस ये था कि COP27 से 28 में कोई वाइट पेपर ट्रांजिशन नहीं था. ये नहीं कहा गया कि यार पाकिस्तान ने ये कहा था, अब आप लोगों को ये कहना चाहिए. और फिर अगेन COP28 से COP29 जाते हुए ये ट्रांजिशन नहीं हुआ कि ये हमारा पॉलिसी ब्रीफ था. और असल में उसमें सेगमेंट्स बहुत हैं, ये एक नेगोशिएशन नहीं है, आपकी 8-9 कमरों में मुख्तलिफ नेगोशिएशंस हो रही हैं. कहीं कार्बन मार्केट्स पे हो रही हैं, कहीं मिटिगेशन पे हो रही हैं, कहीं पेरिस एग्रीमेंट पे हो रही हैं. ये कंप्लीटली डाइवर्स नेगोशिएशन स्ट्रीम्स हैं जिस फाइनेंशियल नेगोशिएशन के अलग अलग स्पेशलिस्ट हैं. अगर कोई कहता है कि आर्टिकल 6 ऑफ द पेरिस एग्रीमेंट के बारे में बात हो रही है जहां पे हम कार्बन मार्केट्स की बात करें, तो वो इतना स्पेशलाइज्ड टॉपिक है कि वो बंदा अडेप्टेशन या मिटिगेशन पे बात नहीं कर सकता, वो वही बात करेगा इंसान. So do we have all these specialists जब हम लोग इस तरह की जगहों पे जाते हैं? मैं तो जब गया तो मुझे तो इंटरेस्टिंग लगा कि बचपन में जैसे MUN करता था ना, वैसे ही होता था कि 200 बंदा बैठा है, सामने 4 चेयर्स हैं और आपकी बारी बारी आ रही है. लेकिन जैसे MUN में भी बचपन में उस डिबेट रूम में कोई बात नहीं होती थी, वो जो हम शाम को मिलते थे ना मिनी कॉकसेस बना के, वहां पे फैसले होते थे. तो जो कॉन्वर्सेशंस होनी एट अ फेडरल मिनिस्टर लेवल, एट अ फेडरल सेक्रेटरी लेवल, एट अ प्राइम मिनिस्टर लेवल, दोस आर बैकडोर कॉन्वर्सेशंस. सो दोस बैकडोर कॉन्वर्सेशंस हैव टू बी रियली सिस्टमैटिकली स्ट्रक्चर्ड फॉर यू टू बी आस्किंग समथिंग. एंड व्हाट सो मैंने तो उधर COP28 में देखा जी कि हमारी UAE क्लोजेस्ट एलाई है, हम लेके जाते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर को, एंड द मीटिंग लाइन अप was not phenomenal. The amount of interactions that they were having were not phenomenal. I felt that there was a disconnect between the foreign office, the climate change ministry and the finance ministry, because हमें in sync होके चल के diplomatic push करना था. मुझे वो थोड़ा सा absent नजर आया. Again, everyone can disagree with me. That's just my take of what I saw a little bit of. And on that front, I feel that there is a problem, right? जब आप देखते थे सऊदी डेलीगेशन को, मेजॉरिटी वुमेन, 30 year old, आप सोचेंगे यार सऊदी की औरतें कहाँ से आ गई, लेकिन वो 5-5, 6-6 कॉप्स गुजार चुकी थी. उनको याद था कि हाँ वो एक ही टीम ना, तो पिछली दफा उनकी किसी से तो दोस्ती हुई होगी ना, तो शायद उस दोस्त को वो कहे यार तू मुझे इस दफा इस बात में सपोर्ट कर दे, मैं तुझे इस बात में सपोर्ट कर देती हूँ. और वो टेक्निकली एबल थे, उनकी ट्रेनिंग ही हुई थी कि यार आपने जाके क्लाइमेट की नेगोशिएशन करनी है. आप इंडिया का कॉकस देखते थे तो आप देखते थे यार उनके पीछे PhDs बैठे हुए थे जो नॉन गवर्नमेंट इंडिविजुअल्स थे, who were doing the technical analysis, and the foreign office or the Ministry of Climate Change person was a spokesperson, and that was it.